तो एक और मुद्दा है जिसे लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, और यह मुद्दा है चुनाव सुधार बिल का, जो लोकसभा के बाद आज भारी हंगामे के बीच राज्यसभा से भी पास हो गया है। विपक्ष को इस बिल के जिस प्रावधान पर ऐतराज है वो है आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने का। विपक्ष इस बिल को लेकर कई आरोप लगाता है तो सरकार इसके फायदे गिनाती है। क्या है इस बिल में और इसके लागू होने के बाद चुनावों पर क्या असर होगा? एक आम व्यक्ति को, हम और आपके जैसे एक वोटर को क्या इस बात का खतरा होना चाहिए कि उसका आधार कार्ड और वोटर कार्ड एक हो रहा है, उसकी जानकारियां सार्वजनिक हो सकती हैं? संवाददाता अंकित गुप्ता की इस रिपोर्ट को देखिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज हमारे जो साथी यहाँ को विरोध क्यों कर रहे हैं। Motion move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. हंगामे और शोरगुल के बीच राज्यसभा से चुनाव सुधार बिल पास हो गया। विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा था, लेकिन लोकसभा के बाद राज्यसभा से सरकार ने इसे पास करा लिया और अब इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया। इस बिल के मुताबिक मतदाता सूची में दोहराव को रोकने के लिए वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान है। आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ना जरूरी नहीं होगा। नए वोटर को साल में रजिस्ट्रेशन के 4 मौके मिलेंगे। अभी 18 साल पूरे होने पर भी 1 जनवरी तक ही रजिस्ट्रेशन करवाने का वक्त मिलता है। चुनाव कानून को सर्विस वोटर यानी सेना के लिए जेंडर न्यूट्रल बनाने का प्रावधान है। इस बिल का विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष को आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने पर सबसे ज्यादा एतराज है और उसकी अपनी अपनी वजहें हैं। विपक्ष आधार लिंक करवाने को निजता का हनन बता रही है। विपक्ष को डर है कि सरकार डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकती है। विपक्ष का दावा है कि आधार को मतदान से जोड़ना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। विपक्ष का यह भी कहना है कि बाद में सरकार आधार मतदाता पहचान पत्र को लिंक करना अनिवार्य कर देगी। अगर आप ऐसी चीजें लाके अगर कमजोर वर्गों को और कमजोर करना चाहते हैं और वोटिंग से वंचित करना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। एक तरफ तो आप बेसिक डेटा रिलीज नहीं करते हैं, पोषण अभियान का हो या इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का हो, और इधर आप प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हैं। ये इलेक्शन मैनिपुलेशन का भी एक तरीका है। इस तरीके की अनचेक्ड पावर डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और देशवासियों के लिए, मैं मानती हूं, जासूसी से बड़ा हर देशवासी के घर में ये लोग घुसने का काम कर रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। 360 डिग्रीज एक वोटर का सब चीज मिल जाएगी आपको, तो ये तो अनड्यू एडवांटेज है, यूनिवर्सल सफरेज के खिलाफ है, बिल्कुल गलत है, जरूरत ही नहीं है इसको लिंक करने की। दूसरी तरफ इस बिल को लेकर सरकार का तर्क है कि आधार से लिंक होने पर एक व्यक्ति का नाम 2 वोटर लिस्ट में नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति का पता बदलता है और दूसरे इलाके की वोटर लिस्ट में उसका नाम होता है तो पहली वोटर लिस्ट से उसका नाम हटा दिया जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद बोगस वोटिंग को रोकने में मदद मिलेगी। आधार से लिंक करना वैकल्पिक है, यानी अगर कोई शख्स वोटर आईडी कार्ड को लिंक नहीं कराता तो भी उसे वोट देने का अधिकार होगा। बीजेपी का दावा है कि जो पार्टियां आज इसका विरोध कर रही हैं, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में इसका समर्थन किया था। ये कांग्रेस, राज्य तृणमूल कांग्रेस के लोग बोगस मतदाता सूची के बल पर चुनाव जीतकर आते रहे और इन लोगों ने अपने समर्थकों का नाम एक जगह नहीं 3-3, 4-4 जगह शामिल करा लिया। अब इनको डर कि अगर आधार से जोड़ दिया गया तो एक आदमी का नाम एक ही जगह रह पाएगा। सवाल यह है कि चुनाव में सुधार के लिए लाया गया ये बिल आम आदमी के लिए फायदे का है या फिर विपक्ष के आरोपों में कुछ दम है। आधार का जो पर्यावरण है, आधार इकोसिस्टम है, वो संपूर्णतः असुरक्षित है और अगर आप उसके साथ अपना वोटर आईडी कार्ड जोड़ेंगे तो लाजमी सी बात है कि आपको शिकार बनाया जा सकता है विभिन्न साइबर क्राइम्स का, आइडेंटिटी थेफ्ट का, साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस का। चुनाव प्रक्रिया में सुधार लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए होता है। जनता के फायदे के लिए चुनाव सुधार जैसे मुद्दे पर पक्ष विपक्ष दोनों अगर साथ आते तो अच्छा होता। अब चुनाव सुधार बिल कानून की शक्ल लेगा और उम्मीद है कि इससे चुनाव की प्रक्रिया साफ होगी। दिल्ली से संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट।
भारत में इस बात पर घमासान मचा है कि वोटर आईडी को आधार कार्ड में जोड़ा जाना चाहिए कि नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अब दुनिया के टॉप के कुछ देशों में क्या स्थिति है उसको जरा समझ लीजिए। इंग्लैंड में नागरिकता की पहचान के लिए कोई कार्ड नहीं है, बल्कि वोटर आईडी भी अब तक नहीं था। अब जाकर चुनाव बिल वहां की संसद में पेश हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में भी कोई राष्ट्रीय पहचान का कार्ड नहीं मिलता और वोटर कार्ड भी प्रस्तावों में अटका हुआ है। अमेरिका में पहचान के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, कार्ड होता है, लेकिन वोट देने के लिए कोई वोटर कार्ड नहीं होता है। आज की इस पूरी कहानी को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इस पूरे मामले पर विपक्ष क्यों इतना ज्यादा हंगामा संसद में आज कर रहा था, लेकिन संसद से बिल पास हो गया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये लागू भी अपने देश में हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।